इसे ख़त्म करना है मुझे और अगले मैसेज पे जाना है। जी बच्चों, क्लियर आपके काम, ठीक है। और किसके पास सिस्टम नहीं है जी बेटा? एक दो दिन में तो बहुत आगे निकल जाएंगे। एज सुन एज पॉसिबल आप करो। सिस्टम अगर नहीं है, सिस्टम है आपके पास नहीं है तो आप ना लो ना, आप इसे यूज़ करो। आप उधर बकास से पूछो, एक केबल आती है, वो साथ कीबोर्ड लग जाता है, वो मोबाइल में अटैच हो जाती है, तो मोबाइल आपकी स्क्रीन बन जाती है, ठीक है। अगर आप सिस्टम नहीं देख पा रहे तो कोई मसला नहीं है, आप केबल ले लो, सस्ती सी मिल जाएगी आपको। और सारा वो कीबोर्ड चाहिए होगा छोटा सा बस। लेकिन इसे लेट ना करो, क्योंकि अगर आप ना किए तो फ़ायदा नहीं, ये सारी प्रैक्टिस ही है। ये बच्चे कौन बोलेगा? सेकंड क्या हमारे क्या था, थीम क्या था उस पैराग्राफ का? सेकंड वाले का टॉपिक क्या था उसका? जी पहला क्या था तो कल किया था? जी टॉपिक क्या? पॉइंट क्या था? वही 3 पॉइंट हमने फाइनल किए थे ना। पहला पॉइंट क्या था? क्रिएटिविटी। नंबर 2 दूसरा क्या था? टाइम मैनेजमेंट। और तीसरा क्या था? वेलबींग। हमने पहला कर लिया था, क्रिएटिविटी कर लिया था, वेलबींग किया था, ये कर लिया था। अब ये दो मैंने आपको आइडिया दिया था कि आपने करना है, ठीक है। आपने किया किसी ने तो मुझे बोल देगा, और ज़रा लाउडली बोल। आप में से कोई बोल दे, किया किसी ने? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? प्रैक्टिस ही आएगा ना, इसमें कुछ नहीं होगा। क्या रीज़न थी ना करने की, जरा बताएं मुझे। आपने किया? मैंने बेटा आपने क्यों नहीं किया, जरा बताएं। इसका तो याद नहीं छुड़ेगी, जरा रीज़न देनी पड़ेगी कि क्यों नहीं किया। कोई ज़्यादा ज़रूरी काम आ गया था, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम था कोई, या कोई और मसला था? आप में से किसने नहीं किया? मैंने उस दिन कल आपको कहा था कि आपको डांट तो पड़ेगी गलत बात में, लेकिन आप में से घबराना नहीं है, बोलना सच ही है, ताकि आपकी अपनी एथिक्स बने ज़िंदगी में। डरना नहीं है, बहुत सीधी करती है, और अल्टीमेटली आप कामयाबी होंगे इंशाल्लाह। तो जिसने नहीं किया था बताएं। आप में से 6 या 2 8 बच्चियाँ, आपने सबने किया कि नहीं किया? देखिए कोशिश किया करें। मैं भी बहुत सुख आदमी हूँ, मैं भी आखिरी वक्त में जाके काम करता हूँ। कोई बुरी आदत होती है ना, कर लेंगे बिल्कुल आखिरी वक्त में, और अब काम हो भी जाते हैं दुनिया के आखिरी वक्त में भी हो ही जाते हैं। लेकिन मसला है कि उसमें कोई वो प्रिसीजन नहीं आती, वो आ सकती है, आपकी सलाहियत पूरी तरह इस्तेमाल नहीं होती, आप जान छुड़ाते हैं फिर। तो थोड़ी सी हिम्मत करें, अपना टाइम मैनेजमेंट करें। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मेरी एक्सपीरियंस है। घर में एक कोना ज़रूर बना लें जहाँ एक छोटा सा टेबल और एक चेयर हो। आप जल्दी होता है, कभी सोफे पे बैठ के काम कर लिया, कभी डाइनिंग टेबल पे बैठ के, जहाँ ये मज़ा नहीं है काम का, ये एनवायरनमेंट नहीं बनती। आप कर तो लेते हो लेकिन फीलिंग नहीं आती। एक छोटा सा टेबल में 2-3 हज़ार का बड़ा स्मार्ट सा टेबल, और एक सिंपल सी चेयर में, और अपने घर के किसी कमरे में एक साइड से उसे लगा के, और साथ एक छोटा सा रैक बना लें जिसमें ज़रूरी किताबें पड़ी हैं, छोटा सा। ये 5-10 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट है, आपका एक जगह बन जाएगी। होगा क्या, लैपटॉप उठाया जाके बैठ गए। और आप बिलीव करें कि जब आप ऐसा कोना बनाते हैं तो आपका एक स्टाइल ही चेंज हो जाता है और काम बड़ा अच्छा चलता है। एक अच्छे इन्वायरमेंट में, साफ़ कमरे में बैठ के काम करना, एक ऐसा कमरा जिसमें कपड़े बिखरे हुए, चीज़ें बिखरी हैं, वहाँ बैठ के काम करने में ज़मीन आसमान का फर्क होता है, ये याद रखें, ठीक है। तो ये आप कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको एडवांटेज ये देगा कि आपका रूटीन भी बनेगी और आप फील करेंगे कि आपने इम्प्रूवमेंट करेंगे। बट नहीं आओ, और फिर ये है कि आप एक टाइम फिक्स करने के ज़्यादा नहीं, 15 मिनट तो पढ़ना ही है।
आप 15 मिनट भी पढ़ लेना तो बहुत है। मैं आपको बताऊँ CA में आप लोगों का लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है। अगर आप टिक के, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, टिक के एक सब्जेक्ट को 1 घंटा भी दे दें, सिर्फ 1 घंटा, आप पास हो। लेकिन टिक के का मतलब है फिर टिक के, फिर आपने बैठना है, आपने टाइम देखना है और मतलब बहुत ज़बरदस्ती तो नहीं करनी है अपना असर, लेकिन टाइम आए नहीं देखना, पूरी कोशिश करनी है कि इस घंटे में जितना कवर होता है कर लो। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे CA फाइनल में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि CA फाइनल में सिलेबस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और टाइम कोई 6 महीने होंगे और साथ आपकी आर्टिकल भी चल रही होगी। अब होता क्या है, आपके पास 2 अप्रोचेज है ज़िंदगी की। आपकी एक किताब है, उसके 20 चैप्टर हैं, आपको 20 चैप्टर में से पेपर देना है। अब एक में पहला चैप्टर पढ़ रहा है, नहीं पूरा हो रहा, पढ़ी जा रहा है, किसी ने पूरा कर दिया, फिर दूसरा चैप्टर शुरू किया, फिर तीसरा किया, एक तो ये अप्रोच। ठीक है, टाइम ना देखा, चैप्टर देखा कि मैंने चैप्टर कवर करना, चाहे 2 घंटे रहने चाहे 6 घंटे रहने, एक तो ये अप्रोच होती है। और जो लोग कर लेते हैं, मैं भी करता रहा। एक अप्रोच होती है कभी मैंने इस चैप्टर को 1 घंटा देना, लेकिन 1 घंटा बिल्कुल कम नहीं देना, आपने देखना है कि कितना हैवी चैप्टर है, मुझे कितना देना चाहिए। किसी को 1.5 घंटा, किसी को घंटा, किसी को 1.25 घंटा, ऐसे ज़्यादा नहीं। इंसान की जो कैपेबिलिटी है ना एक वर्ष में पढ़ने की, वो कितनी होती है। अगर आप टेक के बैठ कर पढ़ें तो मैक्सिमम 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। ये जो यूनिवर्सिटीज़ 3 घंटे की क्लासेस रखती हैं ना, आपने सुना होगा वीकेंड क्लास 3 घंटे की, इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये सिर्फ टप है, सिर्फ डिग्री देने के बहाने हैं, आप में रिटेंशन नहीं होती इंसान, तो आपने 2 घंटे से ऊपर जाना ही नहीं। अब आपने देखा पहला चैप्टर छोटा है, ये तो घंटे में होना चाहिए, आपने घंटा फिक्स किया है, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना। अब आपने जो भी पढ़ना है 1 घंटे के अंदर मैनेज करना है। अगर 1 घंटे में नहीं मैनेज हुआ, आपने लिख लेना है कि ये चैप्टर है, इतना कर लिया, इतना बाकी है, और बस आगे देख के इसे छोड़ देना है, पढ़ना नहीं है, इतना बाकी रह गया मेरा, मिस हो गया। अगले दिन या जो भी आपका प्लान है दूसरा, उसमें चैप्टर 2 पे जाना है, फिर तीसरे में चैप्टर 3 पे जाना है। 20 घंटे 20 चैप्टर्स हो गए, कुछ पूरे हो गए, छोटे चैप्टर, बड़े चैप्टर नहीं हुए, बेस रह गए, लेकिन पूरा सिलेबस तो पढ़ लिया एक बार, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो मैंने सिलेबस पढ़ लिया। अब वापस आए, 21वां घंटा लगाएं, चैप्टर नंबर 1 में क्या रह गया था, ये आप पढ़ें, अच्छा खासा पहले पढ़ा होगा। अब हम जो पढ़ेंगे तो जो आपने 1 घंटे या पौने घंटे में काम करना था वो 15 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि बेस बनी हुई है आपकी, चैप्टर पढ़ा हुआ है, सिर्फ पेंडिंग चीज़ें हैं, उसे बनाएं। और फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं साइड पे लिखना कि ये मेरे क्वेश्चन है, मैंने सर से पूछना है, मैंने इसमें मजीद टाइम नहीं लगाना, मैंने सर से पूछ के कवर कर लिया। फिर चैप्टर 2, 3, 4, 5 होगा क्या, 20 घंटे में पूरा सिलेबस, और फिर 10 घंटे और लगा, 15 घंटे और लगाने, ना सिर्फ सिलेबस कवर्ड होगा बल्कि एक तरह से रिवाइज भी हो जाएगा और प्लस मेकअप हो जाएगा। ये जो अप्रोच होती है ना, ये ज़्यादा देता है। और ये CA फाइनल में आप कवरेज कर ही नहीं सकते, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ। इतना सिलेबस होता है पूरा कवर, एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ ही नहीं सकते, आपको इसी पे जाना पड़ेगा। जब आपके पास हर चीज़ का नॉलेज होगा ना, हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन होगा सही, आप जब लिखने बैठेंगे आप पेपर में अच्छा बुरा लिख देंगे और आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 6 चीज़ें आई हैं पेपर में, 4 बहुत अच्छी आती हैं, 2 बिल्कुल ही नहीं आती, आप फेल होते हैं। आप 6 की 6 चीज़ों को टच करते हैं और मुनासिब लिखते हैं, आप पास हो जाए, याद रखें, ठीक है। तो ये मैं अप्रोच आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अभी बच्चे हो, हमने जैसे सीखा है ज़िंदगी में। एक बार CA फाइनल में मैंने, अब तो मुझे सब मिस हो गया, मैं आपको अपना स्केड्यूल दिखाता, मैं पूरा दिखा था, चैप्टर 1, 2, 3 पूरी लिस्ट बनाई, फिर जनाब इसमें ये क्वेश्चंस करने हैं, इसमें ये थ्योरी पढ़नी है, आगे लिखा था कि हुआ क्या, फ्लाट डेट को मैंने ये कर दिया, ये पेंडिंग है, पूरी मेरी लिस्ट बनी हुई थी 3-4 सब्जेक्ट की जो बड़े मुश्किल समझे जाते हैं CA फाइनल में, उसके बगैर होगा। तो यहाँ भी आप ये करें बच्चे कि आप ज़्यादा टाइम ना दें, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह होते होते जब आप पेपर ठीक आएगा तो आपको लगेगा कि मैं इस पोजीशन में हूँ कि आप कर दूँगा। क्योंकि अब इसके टॉपिक तो बहुत सारे हैं, जैसे मैंने कहा 60 टॉपिक, तो मैं आपको एक स्टेटमेंट दूँगा, उसमें दिए 30 के करीब उसने दिए एफिनिटी और 30 के करीब दिए उसने फिश बोन, सारे तो नहीं हो सकते, लेकिन आपने 2-3 की प्रैक्टिस कर ली, आइडिया हो गया, बाकी होगी आपने मुख्तलिफ स्टेटमेंट बना दी। अब मैं आपको एक चीज़ भेजने लगा, अभी आप जरा इसे पढ़ें मेरे साथ, फिर हम आगे चलते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या लिखा है। मैं आपको एक चीज़ भेज रहा हूँ अभी व्हाट्सएप पे, ज़रा देखो मेरे साथ, और मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये तरीके होते हैं पढ़ने के, जस्ट करने जी। आपका ग्रुप का नाम क्या है भाई?
पेपर आप सबने देना है ना इस बार, क्या प्रोग्राम ये तो आगे आ रहा है, जैसे आगे देना है कुछ नहीं आगे देना, तो जिन्होंने आगे देना मुझे अलग से बता दें, मुझे बाद में अपना मजीद थोड़ी करवाऊँगा, जिन्हें अभी देना है उनकी मेरी फिर स्ट्रेटजी पर हो, टाइम बहुत है अभी भी, थोड़ा टाइम नहीं है, आप आराम से दे सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। 1-2 दिन और ऐसे पे लगेंगे, 2-3 दिन कॉम्प्रिहेंशन पे लगेंगे, 1-2 दिन लेटर पे लगेंगे, पीछे आई कुछ नहीं, प्रेसिस रहेगी, रीडिंग रहेगी, तो याद करने हैं या मैंने समझाने हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि ये टॉपिक बिल्कुल सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरा सिस्टमेटिकली सोच समझ के। अच्छा जी, PRC वैसा है, फिलहाल तो मैं रॉ फॉर्म में आपको भेज रहा हूँ, इसे आप पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम बाद में मैं सिर्फ वर्ड फॉर्म में भेज दूँगा। आ गया जी। अच्छा, अब मैं सिर्फ ये कर अभी आ जाएगा मेरे पास, तो निकल गया। PRC बैच 16 में भी कोई अप्रैल 2025, PRC बैच 16 अप्रैल 25 आगे क्या करें, आगे जी। अब कुछ भी नहीं है, मैंने क्या किया आपके लिए, मैंने ChatGPT पे जाके लिखा कि मुझे कोई अच्छी सी हुक स्टेटमेंट बताओ फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स की जो कि रिसर्च बेस्ड हो, बस। अब मैंने पढ़ना है और आपने सिर्फ देखना है कि आपने एक स्टेटमेंट एक बार पढ़ ली, 2-3 याद करनी है। अगर आप हिम्मत करें, ये लाजमी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लाजमी चीज़ नहीं है, ये एक इम्प्रूवमेंट है। कितने समय में आप टॉपिक बताएं जी, 60 टॉपिक की 60 स्टेटमेंट्स हो जाएंगी, कुछ होंगी याद, कुछ नहीं होंगी, आपको लिखनी अपने अल्फाज में है, वो याद रह जाएगा ना। तो आपने वो याद रखनी है, चीज़ इम्प्रूव करती हैं। सबसे पहले पढ़ेगा कोई एक बच्चा जरा पढ़े, पहली गाली पढ़े, इधर से आप पढ़ो बेटा, बैक बेंचर, आप पढ़ो जरा पहली स्टेटमेंट। 2021 study by Gartner found that 43% of workers wanted greater productivity and allow flexible working hours, setting fewer distraction and more control over their environment. ठीक, अब आपने एग्जैक्टली ये वर्ड नहीं लिखना, अगर ये लिखोगे ना तो चलो देख लेगा एग्जामिनर, ये जो कॉपी पेस्ट किया है, आपने आइडिया ले लिया और अपने अल्फाज में लिख लेना है। इसमें आइडिया क्या है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि गार्टनर है, गार्टनर कौन है, कोई राइटर है, गार्टनर का नाम याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, कितने परसेंट, 43%। और हुआ क्या कि उनकी ग्रेटर प्रोडक्टिविटी आई है जब उन्हें फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दिए गए, एंड साइटिंग फ्यूअर डायरेक्शन, उन्हें कम डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ी, उन्हें आपको इंस्ट्रक्शन भी कम देनी पड़ी, एंड मोर कंट्रोल ओवर देयर एनवायरनमेंट, उनका अपने एनवायरनमेंट पे ज़्यादा कंट्रोल था। अपने अल्फाज में कोई बोलेगा इसे, अगर मैं लिखता तो मैं क्या कहता, आपने तो कोई बोल दे जो ज़हन में आ रहा है, आपने गार्टनर का वर्ड यूज़ करना है, 43% मेंशन करना है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और कम इंस्ट्रक्शन, उन्हें कम इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ी जी। A study by Gartner revealed that 43% of workers reported that their productivity increased in flexible working hours while they needed fewer instructions. बस खत्म बात, ठीक है। जब आपने ये लिख दिया ना कि गार्टनर ने क्या 43%, तो फिर जनरल पता चल जाएगा भाई आपने स्टडी की, आप इधर उधर की जनरल बात नहीं कर रहे, आपने तो स्टडी की, बहुत मैटर कर रहे हैं। आगे आप लॉ पढ़ेंगे, मैं कंपनी लॉ भी पढ़ाता हूँ, बिजनेस लॉ भी पढ़ाता हूँ। बिजनेस लॉ में लिखा है कि एक पार्टनर जब भी किसी पार्टनरशिप में आएगा, वो एक ही वक्त में कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेगा। मतलब मैं आपके साथ पार्टनर और हम चीनी का ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से हट के अपनी चीनी की कंपनी नहीं बना सकता, अपना चीनी का अलग बिजनेस है, कॉम्पिटिटर हो जाऊँगा आपका, ये नहीं हो सकता, लॉ में लिखा है। अब आपका रिक्वायरमेंट नहीं होती CA में, आपने ये लिखना है कि पार्टनर विल नॉट एंटर इनटू एनी कंपीटिंग बिजनेस व्हाइल ही इज अ पार्टनर इन द फर्म, बस। लेकिन अगर मैं लिख दूँगा, आप पूरे ध्यान से सुने, सेक्शन फलाना फलाना पार्टनरशिप एक्ट सेज दैट, और मैं लिखूँगा, आपकी स्ट्रेंथ आ गई आपके आर्गूमेंट, आप उसे बता रहे हैं कि मुझे तो सेक्शन का भी पता है, तो लॉ में कहाँ पे लिखा हुआ है। ये चीज़ें लाजमी नहीं होती, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी बेसिक चीज़ें इम्प्रूव करनी है और इम्प्रूव कर सकते हैं, हमेशा करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ थी। दूसरा पढ़ें, इसे मैं खत्म कर रहा हूँ, इसके ज़्यादा टाइम भी लगाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट आप में से कोई पढ़े बेटा, Employee retention. देखो According to 2022 report by लिंक्डइन क्या है, जॉब कंपनी है, एक वेब कंपनी, वेबसाइट कंपनी है, बहुत दुनिया की मशहूर नहीं,
सिर्फ जॉब की नहीं है, इसके अंदर आपको इंट्रैक्शन बहुत हैं लोगों के ना, बड़े अच्छे लेवल के प्रोफेशनल इस पर बैठे हैं। वेबसाइट है, अच्छा जी, क्या लिखा है? Companies that offer flexible working arrangements saw a 35% lower turnover rate compared to those with rigid schedules. क्या मतलब है, कहना क्या चाह रहा है? कहते हैं कि जब उन्होंने फ्लेक्सिबल वर्किंग आके अपॉर्चुनिटी दी तो कंपनी ने 35% टर्नओवर कम हो गया। टर्नओवर क्या होता है? कंपनी छोड़ के चले। कंपनी छोड़ के जाए। ऊपर हमने प्रोडक्टिविटी की बात की, यहाँ कंपनी छोड़ने के फॉर कितने % एम्प्लॉइज? 35% एम्प्लॉइज जो अदरवाइज छोड़ सकते थे, कंपनी चेंज कर सकते थे, उन्होंने चेंज नहीं किया। ठीक है, ये भी आप अपने ख्याल में लिख सकते हैं। तो ये बस 3, 4, 5, 6 स्टेटमेंट मैंने कॉपी की हैं, और भी बहुत हो सकती हैं। आपने ज़्यादा भी नहीं करनी, इतनी करनी है जो आप रिटेन भी कर लें। एक आधी हर टॉपिक की करें तो 60 टॉपिक 60 स्टेटमेंट्स। जब आप लिख देंगे तो आपका काम भी आसान है, आपको पहले से पता है मैंने क्या लिखना है, और दूसरा इम्प्रूवमेंट आ गया। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। बेटा आप बोलो, आपने कल क्या पैराग्राफ लिखा और किस पे लिखा है इनमें से? टाइम मैनेजमेंट के लिए।